धूं धूं कर जलती चिता की लपटें आसमान को भी निगल जाने को व्याकुल दिख रही थी। लेकिन धीरे धीरे शमशान की खामोशी में लपटों ने भी दम तोड़ दिया। लगभग खाली हो चुके शमशान में एक जोड़ी आंखें टुकुर टुकुर चिता को निहार रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी जोर के अट्टहास से रात्रि की खामोशी चित्कार कर उठी। कुशल ने देखा वो काव्या थी और उसे संबोधित कर कह रही थी कि जाओ भैया, घर जाओ निश्चित होकर। पापा को बोल देना कि अब मैं सभी कष्टों से मुक्त हो गई हूँ। अब कभी उनकी नाक नहीं कटेगी। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तो बस एक ही इच्छा है, बेफिक्र होकर सोने की। मुझे जोरों की नींद आ रही है और आज मुझे डर भी नहीं लग रहा। घर जाओ भैया, मेरी चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। काव्या बोलती जा रही थी और कुशल का व्यथित हृदय दर्द से फटता जा रहा था। काव्या के स्वर में आक्रोश के साथ उल्लाहना भरी थी। काव्या का एक एक शब्द उसके हृदय को छलनी कर रहे थे। कुशल रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। रोते ही कुशल एक ही बात दोहरा रहा था, हमें माफ़ कर दे काव्या, मेरी छुटकी, हमें माफ़ कर दे। कुशल ने माथे पर माँ के स्नेह स्पर्श को महसूस कर कातर दृष्टि से माँ की ओर देखा। माँ बेटे के आंसुओं से भीगे चेहरे को देख स्तब्ध रह गई। माँ ने आशंका के साथ पूछा और पानी का गिलास पकड़ाते हुए, कहीं तेरी काव्या के साथ लड़ाई तो नहीं होगी? सपने में तू काव्या से क्षमा क्यों मांग रहा था? अब कुशल को थोड़ी राहत मिली कि एक बुरा सपना था, हकीकत नहीं। राखी आने वाली है, काव्या को कुछ दिनों के लिए यहीं लेकर आ, उसका भी मन बदल जाएगा। परंतु अभी खाना खाने का समय हो गया है, पापा टेबल पर इंतजार कर रहे हैं तेरा। माँ बोलती जा रही थी पर कुशल का मन तो कहीं और ही था। कुशल उठा, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ तो गया, पर अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सपने में देखी गई बातें उसे परेशान कर रही थी। दरअसल कुशल और काव्या दोनों भाई बहन एक मिडिल क्लास परिवार से थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में कमाल के थे। सफलता के कई परचम लहराते थे दोनों ने। अभी 2 वर्ष ही हुए काव्या की शादी हुए। अपनी ही दूर के रिश्तेदार में राजीव, जो एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ नौकरी करता है, काव्या की शादी तय हो जाती है उसके साथ। शादी बड़े ही शानदार ढंग से संपन्न होती है। काव्या सबकी लाडली थी, इसलिए ये खास ख्याल रखा गया कि मायके से विदा हो रही काव्या की हर छोटी बड़ी इच्छा का ध्यान रखा गया। कुशल ने भी अपनी छुटकी की सारी खुशियों का ध्यान रखा। मिडिल क्लास परिवार के लिए आजकल की शानदार शादी के आयोजन में कमर टेढ़ी हो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। काव्या के पापा भी इससे अछूते नहीं, लेकिन समय की विडंबना कब समझ आई। अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि खबर मिली कि राजीव को ऑफिस जाने में रोज़ दिक्कत हो रही है, तो मोटरसाइकिल चाहिए। फिर कहीं किसी तरह से व्यवस्था कर दामाद की मांग पूरी कर दी गई। आखिर अपनी भी तो नाक का सवाल था। इसके बाद तो मांगों का सिलसिला बढ़ता ही गया। हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते। एक दिन काव्या ने स्पष्ट कर दिया कि अब मेरे पापा से आप लोग कुछ नहीं मांग सकते, बहुत हो गया। आनन फानन में उसके पापा को बुलाकर कह दिया कि आप अपनी बदतमीज बेटी को यहाँ से ले जाएं, तलाक के कागज वहीं पहुँच जाएंगे। पापा सन्न रह गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बस एक ही चिंता कि लोग क्या कहेंगे। काव्या ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि वो पढ़ी लिखी है, नौकरी कर लेगी, लेकिन दरिंदों को और सहन नहीं कर सकती। लेकिन पापा पर काव्या की किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा पापा ने इसे ही समझा दिया कि तूने उनसे माफ़ी नहीं मांगी और ससुराल नहीं गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। हम तलाकशुदा बेटी को लेकर समाज में किस तरह से बाहर निकलेंगे। माँ ने दबे शब्दों में विरोध करना चाहा तो उन्हें भी पापा की डांट खानी पड़ी। फिर पापा की जिद के आगे सबको घुटने टेकने पड़े। काव्या को बहुत सारे उपहार देकर ससुराल वापस भेज दिया गया। वहाँ पर उसके ऊपर रोज़ अत्याचार होने लगे और मार पिटाई की तो जैसे उसको आदत ही हो गई थी। तभी एक दिन जब कुशल का फ़ोन आया कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ, काव्या तैयार रहे रक्षाबंधन पर घर आने को, पर काव्या ने स्पष्ट रूप से मना कर दी। यहाँ तक कि उसने कुशल को अपनी कसम भी दे दी कि वो उसके ससुराल नहीं आएगा। काव्या की शादी के बाद ही कुशल अमेरिका चला गया था। वो अपने भावी जीवन की तैयारी में लगा था, इसलिए किसी ने काव्या की समस्या भी उससे बताना उचित नहीं समझा। पर अब तो वो वापिस आ रहा है तो माँ के मन को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी कि बेटा सब ठीक कर देगा। कुशल भी आते ही मौका निकाल कर पहले माँ से काव्या के बारे में पूछा। माँ ने शुरू से आज तक की सारी घटनाएं कह दी। हम आज भी ये किस मानसिकता में जी रहे हैं जहाँ जान से अधिक इस बात की चिंता होती है कि लोग क्या कहेंगे। सोचते सोचते कुशल की आंख लग गई और उसने एक भयानक सपना देखा जिसकी कल्पना मात्र से ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पापा उससे उसके बारे में पूछते रहे पर वो तो अपनी छुटकी को कैद से आज़ाद कैसे कराया जाए इस सोच में डूबा था।
खाना खाकर हाथ धोकर वो तैयार हुआ और उसने अपने पापा से स्पष्ट रूप में कह दिया कि पापा, मैं छुटकी को एक अनचाहे रिश्ते की कैद से मुक्त कराने जा रहा हूँ। और पापा लोग तभी बोलते हैं जब हम सुनते हैं, इसलिए डर या शर्म की बात हमारी लिए छुटकी की खुशियों से बड़ी नहीं हो सकती। जवान बेटे के निर्णय ने पिता के झुके कंधों को सहारा दिया तो बेटी के लिए जो चिंता उनके हृदय में भरी हुई थी वो आंसुओं के साथ बह निकली। अब पापा की सोन चिरैया फिर से चहकेगी।